हेलो गाइस, पहले तो आप सभी को स्वागत है मेरा इस छोटा सा प्यारा सा चैनल नीट एक्सपीरियंस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट इश्यूज। आज भी मैं लगभग 90 to 95 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, नीट 2023 के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड आज का जो वीडियो है वो इकोलॉजी का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इन्वायरमेंट इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए एक्सेस इमिशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन बी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय इंडस्ट्री एंड कोल गैस। ऑप्शन सी एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कॉम्बशन। ऑप्शन डी एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय कॉम्बशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। तो जो कि आपको पता है कि जो एसिड रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका वजह होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसलिए अच्छे से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। DDT रेसिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज DDT इज मॉडरेटली टॉक्सिक। ऑप्शन बी नॉन टॉक्सिक टू एक्वाटिक एनिमल्स। ऑप्शन सी वाटर सॉल्युबल। ऑप्शन डी लिपो सॉल्युबल यानी लिपिड सॉल्युबल। तो जो DDT है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज पॉल्यूशन रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ hazard डिजीज। ऑप्शन ए में है न्यूमोनोकोसिस। ऑप्शन बी एस्थमा। ऑप्शन सी फ्लोरोसिस। ऑप्शन डी सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ hazard डिजीज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली आ फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो ऑप्शन आएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD इन अ रिवर वाटर। क्या होता है BOD? हैज़ नो रिलेशनशिप विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, गिव्स अ मेजर ऑफ साल्मोनेला इन द वाटर, increase when sewage gets mixed with river water, remains unchanged when algal bloom occurs. When algal blooms occurs, it's not remain unchanged, यानी ऑप्शन डी तो हो गया गलत। ऑप्शन सी में क्या है? increases when sewage gets mixed with river water। जब रिवर वाटर की साथ मिक्स करते हैं तो BOD इंक्रीज करता है, तो ये है ट्रू, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? हैज़ नो रिलेशनशिप विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। ये तो पहले ही गलत हो गया। सो नेक्स्ट, टुडे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज हाई बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, इंक्रीज्ड कॉम्बशन ऑफ ऑयल एंड कोयल। ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट, the electrostatic precipitator is used for removing particulate matter from exhaust of the thermal power plant, exhaust from the automobiles, industrial effluents, kitchen waste। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इज यूज फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग formed in congested metropolitan cities mainly consist of। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए में क्या है? ओजोन, पार ऑक्सो एसिटाइल नाइट्रेट यानी पेन, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, दो तरह की स्मॉग होते हैं, एक होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग और एक होते हैं लॉन्डन स्मॉग और सल्फर स्मॉग, ठीक है। जो लॉन्डन स्मॉग और सल्फर स्मॉग होता है उसमें क्या होता है? ओजोन और पेन और होते हैं SO2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसको कहा है? फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए पूछा है, तो आंसर आएगा ओजोन, पेन, एन आएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन होल मीन्स ऑप्शन ए होल इन द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। नहीं भाई, होल तो नहीं होता। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर,
डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही होता है ओजोन होल। नेक्स्ट क्या है, ए लेक नियर अ विलेज सफर्ड हैवी मॉर्टेलिटी ऑफ फिशेस विद इन अ फ्यू डेज, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर दिस। एक नंबर, लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड इन द क्रॉप्स इन द विसिनिटी, यानी ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया वॉज स्प्रेड विथ DDT वैन एयरक्राफ्ट, नो DDT के लिए तो नहीं होता। नेक्स्ट, द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी, हाँ ग्रीन तो होता है, वाटर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, वाटर का जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइंड इनिशियली देयर बाई ग्रेटली रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, नो दैट इज नॉट, यानी ऑप्शंस ट्रू है। ओ सॉरी 3 नंबर ऑप्शन तो ट्रू है ना, रॉन्ग कर दिया था मैंने, यानी 1 and 3 आर ट्रू एंड 2 and 4 आर रॉन्ग। तो क्या पूछा है, हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस विद इन अ फ्यू डेज, रीजन्स पूछा है या, तो आंसर आएगा 1 and 3 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से करना होगा भाई। फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, जो फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन है वो क्या क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देन पेन, देन ओजोन, यानी ऑप्शन बी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड into a river, its beauty will increases. Which of the following statement is correct? Primary pollutants are more harmful than secondary pollutants. Primary pollutants and secondary pollutants are equally harmful. Secondary pollutants are more harmful than primary pollutants. यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मोर हार्मफुल होता है देन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे कि PAN एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है DDT इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, यानी ऑप्शन डी जो है वो तो गलत है और पहले का दो भी गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर केयर, mass scale hunting for foreign trade, its natural habitat is destroyed, natural calamity occurs, wildlife is destroyed when its natural habitat is destroyed. Next, the Earth Summit held at Rio de Janeiro in 1992 resulted into compilation of red list, establishment of biosphere reserves, convention of biodiversity, development of hotspots of biodiversities. तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो अर्थ समिट एक तो हुआ था ब्राज़ील में 1992 में और एक हुआ था 2002 में, वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस था वो था कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बोर मत होना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल का गैस ट्रेजेडी था उसका इनकरेक्ट पूछा है, यानी जो ऑप्शन ए में है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज टुक प्लेस, तो ये तो ट्रू है। देन थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमंस बींग्स डाई, हाँ थाउजेंड्स पीपल तो डाई हुआ था। देन रेडियो एक्टिव फॉल आउट इनगल्फ्ड भोपाल, नो दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 23, 1984, डेट भी ट्रू है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट रॉन्ग पूछा है। ठीक है, तो रॉन्ग तो ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, लाइकेंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो लाइकेंस जो होता है वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, नॉइज पॉल्यूशन में कॉज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी बाई स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशंस ऑफ थायराइड हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, नॉइज, नन ऑफ दिस। तो आंसर आएगा एड्रेनालिन हार्मोन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इज, ऑप्शन बी में देखो आप, सीधा आंसर। नेक्स्ट, गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग A, B एंड C। जो ए है 60% वो क्या है, CO2 है। ठीक है,
ए है CO2, देन आएगा 20% आएगा मीथेन, देन आएगा 14% आएगा जो वाटर वेपर है, ठीक है, एंड जो 6% है वो आएगा N2O। तो फिर इसको इसमें पूछा है क्या, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग A एंड B एंड C, यानी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ए इज़ द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कॉम्बशन ऑफ द फॉजिल फ्यूल्स। हाँ ये तो ट्रू है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉम्बशन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स से क्रिएट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड एज कूलेंट्स इन द रेफ्रिजरेटर्स। मीथेन जो होता है कूलेंट्स इन द रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या है, सी इज़ द गैस विच इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, यानी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस है वो तो होता है मीथेन, ठीक है, वो होता है कौन, मीथेन। लेकिन यहाँ पर कहा है कि सी जो है, सी होता है मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, यानी ये है रॉन्ग। वाटर वेपर मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस नहीं है, मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस है मीथेन, यानी बी अगर होता मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस तो ये सही होता। और जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड एज कूलेंट इन द रेफ्रिजरेटर्स, मीथेन नहीं यूज होते भाई, मीथेन नहीं यूज होते कूलेंट की तरह। तो ओनली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी एंड सी दोनों ही रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट करेक्ट पूछा था, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन सा है, करेक्ट ओनली वन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। थर्मल पावर प्रोजेक्ट पॉल्यूशन करता है, स्टील पावर प्लांट ये भी पॉल्यूशन करता है, ऑटोमोबाइल्स तो भर भर के पॉल्यूशन करता है। देन लास्ट में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो पॉल्यूशन नहीं करता है, डिड नॉट कॉज पॉल्यूशन, सो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन कॉजेस रिडक्शन इन dissolved CO2, dissolved oxygen, dissolved nutrients, none of the above. Eutrophication causes reduction in dissolved oxygen, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्क्रबर इज यूज्ड मेनली टू रिमूव द फॉलोइंग गैसेस फ्रॉम द एग्जस्ट आफ्टर स्प्रिंग वाटर एंड लाइम। जो स्क्रबर होते हैं वो मेनली यूज्ड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वोल्केनो इज आर्टिफिशियल नेचुरल मैनमेड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जो वोल्केनो होता है वो क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज DNA डैमेज एंड म्यूटेशंस इन ह्यूमंस। तो इन केस ऑफ ह्यूमंस जो अल्ट्रावायोलेट रेज है उसमें से जो बी है, बी बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज बी, ठीक है, बिकॉज जो बी होता है माने UVB होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होता है कैंसर्स और हमारे स्किन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, इट इज़ सेड द ताजमहल में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड इन जमुना रिवर, decomposition of marble as a result of high temperature, air pollutants released from the oil refinery of Madhura। हाँ ऑप्शन सी जो है ये ट्रू है, एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम ऑयल रिफिनरी ऑफ मधुरा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग झूम कल्टिवेशन। तो ऑप्शन ए में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड हैज़ रिजल्टेड इन डिफोरेस्टेशन। ये तो ट्रू है, पूछा है नॉट करेक्ट, यानी रॉन्ग पूछा है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड टू अ कंसिडरेबल कंटेंट। नो, कंसिडरेबल कंटेंट में नहीं होता है भाई, यानी ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी इज का आंसर आ गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख लेना, टाइम थोड़ी कम है। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Carbon monoxide is the major environment pollutant. All pollutant are not waste. तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यानी रॉन्ग पूछा है। जो कार्बन मोनोक्साइड है वो मेजर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये है ट्रू। ऑल पॉल्यूटेंट्स आर नॉट वेस्ट, ये हो गया गलत, ठीक है, ऑल पॉल्यूटेंट्स आर वेस्ट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम कैन पॉल्यूट वाटर, ये भी ट्रू है। लाइकेंस आर एफेक्टेड बाई सल्फर, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज एक्सेस टू, ऑप्शन सी में देखो आप 80 to 99 डेसिबल। अगर 80 से ऊपर जाते हैं नॉइज, जो नॉइज़ का जो डेसिबल होता है, ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। 80 तक सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट,
Montreal Protocol was called to check emissions of UV radiation, E-waste, CFCs, all of this. जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके लिए था? वो था जो ओजोन डिप्लीशन डिक्रीज करने के लिए था। तो यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, CFCs तो ओजोन लेयर को डिप्लीशन करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली नॉट एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैस्ड? क्या क्या है? ऑप्शन ए में है फॉर्मल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक, सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन एयर। तो ये सभी ठीक है, ट्रू है। ठीक है, जो डी नंबर में है, डी ऑप्शन में है मीन एनुअल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया गलत, क्योंकि हमें पता है कि जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉट मैच पूछा है। ठीक है, यानी गलत पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लीनिंग इन्वायरमेंट विद बायोलॉजिकल ऑप्शंस सच एज माइक्रोब्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बायोरेमेडिएशन, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द झूम कल्टिवेशन इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड इन? जो झूम कल्टिवेशन है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट, वाई इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज लेस ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? तो ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स CFCs स्टिक टू फ्रोजन वाटर। CFCs ऑप्शन सी में देखो आप, CFCs स्टिक टू फ्रोजन वाटर वेपर एंड आर एबल टू एक्ट कैटलिस्ट, इसलिए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज लेस ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज में कॉन्टेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैविंग डेंसिटी ऑफ मोर देन, ऑप्शन ए 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। DDT causes egg cell thinning in birds because it inhibits, ऑप्शन बी कैल्शियम ATPase। ठीक है, जल्दी से करना होगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। फोम, फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्स इज अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ, जो फोम होता है, ठीक है, फोम किस लिए क्रिएट किया गया था? जो सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड हैव बीन -18 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गिवन डायग्राम शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आइडेंटिफाई A, B एंड C। जो A, B एंड C है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एक ए क्या है? एक ए है डिस्चार्ज कोरोना एंड बी क्या है? बी, ये यहाँ पर है बी। ठीक है, बी है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, यहाँ पर भी है डिस्चार्ज कोरोना। एंड जो सी आएगा कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, कलेक्शन प्लेट बार्न्ड। ऑप्शन सी तो हो गया रॉन्ग, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो PDF देखने में। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इकोसान टॉयलेट्स? जो इकोसान टॉयलेट्स है उसके लिए क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए में क्या है? इट इज़ सुइटेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा और फेकल मैटर बाय यूजिंग ड्राई कॉम्पोजिट टॉयलेट्स। ऑप्शन ए तो है ट्रू। ऑप्शन में क्या है? These are very useful for the rural areas where sewer systems are not possible, ये भी है true। ऑप्शन सी, these toilets are hygienic, efficient, practical and most effective for the disposal of human waste, ये भी है true, यानी all of these are true। ठीक है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, algal blooms impart a distinct color to water due to their pigments, पहला ही ठीक हो गया आंसर। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन्स, नेचुरल डिजास्टर्स। दोज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स, आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particles that are responsible for causing great harm to human health
आर ऑफ डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आंसर आएगा ए 2.5 माइक्रोमीटर्स। नेक्स्ट, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम्स लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम एक्सेट्रा इज, जो ऑप्शन डी में है, स्टाइरोफोम इज यूज्ड लाइक दैट। नेक्स्ट, compressed natural gas CNG इज प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, जो CNG होता है वो होता है मीथेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, सॉरी, द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज इज, ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी रेड एल्गी, ऑप्शन सी ग्रीन एल्गी, डी बोथ ए एंड सी। जो ग्रीन स्कम होता है फ्रेश वाटर में वो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड जो ग्रीन एल्गी दोनों के ही वजह से होते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एमंग द फॉलोइंग व्हिच वन कॉजेस मोर इंडोर केमिकल पॉल्यूशन, जो बार्निंग कोल होता है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, एंड जो बार्निंग मॉस्किटो कॉयल होता है दोनों ही क्या करते हैं, कॉजेस मोर इंडोर केमिकल पॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आएगा वो आएगा बार्निंग कोयल, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो बार्निंग मॉस्किटो कॉयल होते हैं, ठीक है, वो भी कॉज करता है लेकिन उतना नहीं जितना बार्निंग कॉयल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सुगर, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ऑयल रेफिनरीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। जो मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, मैच करेक्टली द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था वो हुआ था 1986 में, यानी इसका आंसर आएगा एक के साथ आएगा सी। ये तो कौन सा हो गया अबे, एक के साथ आएगा सी, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वो आएगा 1981 में, ठीक है। वाटर एक्ट आएगा 1974, सबसे पहले हुआ था वाटर एक्ट। देन आएगा अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइज 1987। तो इसका जो आंसर आएगा एक के साथ आएगा सी, 2 के साथ आएगा डी, 3 के साथ आएगा ए, यानी ऑप्शन ए में देखो आप, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो आप, अच्छे से देख लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो है यूवी की वजह से क्या होता है, यूवी की वजह से होता है स्नो ब्लाइंडनेस। देन आएगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यानी जो होते हैं बीओडी, ठीक है। डीडीटी होता है बायो मैग्निफिकेशन, एंड जो फॉस्फेट्स की वजह से क्या होता है यूट्रोफिकेशन। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन आना चाहिए ए के साथ 3, ए के साथ आएगा 3, बी के साथ आएगा 4, ए के साथ 3, बी के साथ 4, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन में ऐसा है, दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वाटर। ऑप्शन में बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कॉलोइड्स, ऑप्शन डी डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ऑप्शन डी सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो आंसर आएगा सस्पेंडेड सॉलिड्स। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो नॉट ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। तो आंसर आएगा ए। नुइसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर्स इज जनरली ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो रीड करते हैं, देखते हैं। ट्रैफिक जैम्स आर लाइकली टू कॉज गिडीनेस, एग्जॉस्शन, रिड्यूस्ड विजन एक्सेट्रा। हाँ, ये तो करते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेस दिस प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases. Catalytic converters change
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको चेंज करते हैं किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, increased asthmatic attacks in certain seasons are related to, increased asthmatic attacks in certain regions are related to inhalation of seasonal pollens, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements are correct? बेंजीन हेक्सागोल्डाइड BHC इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, BHC जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट होता है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट्स आर नेचुरल इन ओरिजिन, जो एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूशंस है, ठीक है, वो नेचुरल नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द रॉन्ग। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, यानी ऑप्शन 3 भी ट्रू है, ऑप्शन 1 एंड 3 ट्रू है। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज ब्राउन एयर इफेक्ट ड्यूरिंग ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज, नो, सल्फर डाइऑक्साइड डोंट क्रिएट ब्राउन एयर इफेक्ट। ठीक है, ब्राउन एयर इफेक्ट करता है कौन, नाइट्रेट, नाइट्रेट करता है ब्राउन एयर इफेक्ट। सो आंसर आना चाहिए 1 एंड 3, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पारोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट्स यानी पेन आर फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन, किस किस के बीच में जो रिएक्शंस होने के बाद पेन क्रिएट होते हैं, आंसर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑयर, जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल था भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए वो था फॉजिन एंड मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एयर पॉल्यूशन सोर्स विथ द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट एंड द इफेक्ट इट्स प्रोड्यूसेस, केमिकल फैक्ट्री, NO2, ओजोन होल, क्या पूछा है, करेक्ट मैच पूछा है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो फिर एक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट N2O, ये भी रॉन्ग। हैवी इंडस्ट्री CO2, एसिडेंट के लिए CO2, भाई कुछ भी मतलब, ये भी रॉन्ग। इंसिनरेटर्स नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस फोटोकेमिकल स्मोक, हाँ ये तो देखा था पहले ही, पहला ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर एडवाइज टू यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज, जो लीड पेट्रोल है वो क्या करता है, कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ द कैटलिस्ट, यानी ऑप्शन बी, जो लीड कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ द कैटलिस्ट, इसलिए अनलीडेड पेट्रोल को यूज करने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट, which of the following is the way to control vehicular air pollution in Indian cities? यूज ऑफ CNG फ्यूल, ये तो ट्रू है। यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इन द व्हीकल्स, ये भी ट्रू है। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द व्हीकल्स, ये भी ट्रू है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, क्या पूछा है, विथ इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1, स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस ऑटो रिक्शाज फ्रॉम डीजल टू CNG, ये तो है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, हाँ ओल्ड व्हीकल्स को फेजिंग आउट कर देते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इन द व्हीकल्स, ट्रू। फिर आएगा यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। यूज ऑफ कैटालाइट कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, ये भी ट्रू। गलत कौन सा है भाई, एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स सच एज Euro 2 नॉर्म्स एक्सेट्रा, ये भी तो ट्रू है। तो क्या है आंसर, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, तो आंसर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो है लीड जो होता है, लीड मोस्ट डेंजरस मेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर्स विच आर fitted into automobiles for reducing the emission of poisonous gases possess which of the following metals as catalyst, कैटलिस्ट की तरह जो होते हैं वो होते हैं प्लाटिनम, पैलाडियम एंड रोडियम। तो आंसर आएगा क्या, बोथ A एंड B। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट, which of the following statement are correct regarding the Euro 2 norms? It stipulates that sulfur be controlled at 350 ppm in diesel, हाँ ट्रू है।
इन इट स्टिपुलेट्स दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 150 ppm इन पेट्रोल, ये भी ट्रू है। ऑप्शन सी में क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी contained at 42% ऑफ द कॉन्स्टेंट फ्यूल, ये भी ट्रू है, यानी ऑल ऑफ दिस इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1981, ठीक है, बट वाज एमेंडेड इन द ईयर डैश टू इंक्लूड डैश एज एन एयर पोल्यूटेंट। अच्छा, जो नॉइज़ को जो इंक्लूड किया था, नॉइज़ को इंक्लूड किया था कब, 1987 में। ठीक है, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स टू डिवाइसेस ए एंड बी यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, आइडेंटिफाई देम एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वहाँ से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए का आएगा बैग फिल्टर एंड बी का आएगा स्क्रबर, यानी ऑप्शन ए में दिख रहा है बैग फिल्टर एंड स्क्रबर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये ब्रीफ एक्सपोजर टू 150 डेसिबल साउंड में डैमेज ईयर ड्रम्स, हाँ डैमेज तो कर देगा भाई, इतना 150 बहुत ज़्यादा होता है। कॉज परमानेंट इम्पेयरिंग हेयरिंग एबिलिटी, कॉज टेम्पोररी इम्पेयरिंग हेयरिंग एबिलिटी, कॉज परमानेंट, यानी ऑप्शन बी भी ट्रू है। तो इसका आंसर आ गया क्या, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। टेम्पोररी नहीं, परमानेंट कर देगा भाई, 150 डेसिबल इज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ई वेस्ट एंड बोथ ए एंड बी। जो ग्रीन मफलर स्कीम है बोथ है, बोथ फॉर एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा क्या, बोथ डी एंड ए। ठीक है, अच्छे से मार्क कर लेते हैं, बोथ ए एंड बी। ग्रीन मफलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं भाई। ठीक है, टेस्ट में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, अच्छे से रट लो। ए हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ आर रिवर इंडिकेट्स दैट, हायर BOD इंडिकेट्स द रिवर द सेगमेंट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, द सेगमेंट इज हाईली पॉल्यूटेड, तो ऑप्शन बी तो ट्रू हो गया, द सेगमेंट इज हाईली पॉल्यूटेड। हाई BOD होना का मतलब क्या होता है, हाईली पॉल्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाई मेजरिंग BOD। ठीक है, इसका आंसर भी आएगा BOD, यानी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct regarding algal blooms? Algal blooms are formed by blue green algae. Algal blooms are formed by blue green algae, ये तो है ट्रू। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इसोर्निया क्रेसिपिस causes coloration of the water during the algal blooms. No, that is not true. Increased growth of algae causes depletion of oxygen in the water, ये भी true है। algal blooms cause deterioration of water quality and fish mortality, ये भी true है, यानी ऑप्शन जो बी है वो ही रॉन्ग है, और यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो क्या है, मरकरी, मरकरी क्या है, मरकरी होता है, मरकरी के लिए होता है मिनामाटा डिजीज, तो यहाँ पर ए के साथ आएगा 4। कैडमियम के लिए होता है इटाई इटाई। ठीक है, एंड जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट के लिए होता है मिथ हीमोग्लोबिन और ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक के लिए होता है ब्लैक फुट डिजीज, तो इसका आंसर आएगा ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट बहुत क्वेश्चन है भाई। फॉस्फेट पॉल्यूशन इज ब्रॉट अबाउट बाई फॉस्फेट रॉक्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक्स, सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक्स। नेक्स्ट, फ्लोराइड पॉल्यूशन इनिशियली इफेक्ट्स, जो फ्लोराइड पॉल्यूशन है इनिशियली इफेक्ट्स किसको करता है, टीथ को करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज बाई मॉटलिंग ऑफ टीथ is due to the presence of certain chemical element in the drinking water. Which of the following is that element? That element is fluoride or fluorine. Next, बहुत ही important questions है, बहुत ही important। ठीक है, बहुत ही important questions है। Next, match column 1 with column 1 and column 2
एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो, अच्छा देखते हैं और भी ऑप्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। हाई नॉइज लेवल जो होता है वो है द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स के लिए होता है सॉलिड वेस्टेट्स, ठीक है, सॉलिड वेस्ट लैंडफिल, यानी डी के साथ आएगा 4। डी के साथ 4 कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। फिर आएगा जो ईयर मूव्स आएगा हाई नॉइज लेवल, यानी सी के साथ आएगा 3, सी के साथ आएगा 3, वो भी ए एंड बी में है। फिर देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स में, और जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो यूज होते हैं कार्स में, यानी ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, कार्स में, रिक्शास में। तो आंसर आएगा ए के साथ आएगा 2, ए के साथ आएगा 2, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। क्या है? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के लिए होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, अच्छा क्वेश्चन है, आता है। फिर आएगा ई वेस्टेट्स, ई वेस्ट, ई वेस्ट के लिए होता है ई वेस्ट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, तो 5। मरकरी, मरकरी होता है जो डीडीटी होता है, डीडीटी होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नहीं रॉन्ग, डीडीटी होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, डीडीटी होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एंड जो पेन होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। एंड ई वेस्ट तो मैंने कुछ बोला ही था कि ए के साथ आएगा 5, तो देख लेते हैं। ए के साथ आएगा 4, यानी ए के साथ आएगा 4 एंड बी के साथ आएगा 5, ए के साथ 4, बी के साथ 5, यानी ऑप्शन बी एंड सी में दिख रहा है। फिर आएगा ई के साथ आएगा 3, डायरेक्ट ई में चले जाओ आप, ई के साथ आएगा ई के साथ आएगा 3, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, देख लो आप, एक बार देख लो आप। चल नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबा हो गया भाई वीडियो, छोड़ दे क्या, मुझे करा ही देते हैं। पॉलीवैलेंट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, ए ब्लेंड ऑफ प्लास्टिक एंड बेंजीन। जो होता है पॉलीवैलेंट वो होता है ए ब्लेंड ऑफ प्लास्टिक एंड बेंजीन, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, ये तो है ट्रू। नेक्स्ट देन आएगा स्टेटमेंट 2, देयर हैज, क्या है, देयर हैज बीन प्रोग्रेसिव इंक्रीज in the use of fossil fuels generating more greenhouse gases. There has been a progressive increase in the use of fossil fuels generating more greenhouse gases, यानी ऑप्शन ए एंड 2 दोनों ही क्या है, ट्रू है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, हाई concentration of greenhouse gases has resulted in maximum rise of atmospheric temperature in tropical region, middle latitude, polar region, temperate region। आंसर आएगा polar region। Greenhouse effect is due to accumulation of oxygen and depletion of CO2, accumulation of both oxygen and CO2, accumulation of CO2 and depletion of ozone, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Select the correct arrangement of the types of ultraviolet radiations according to the intensity of their effect on human skin। ह्यूमन स्किन के ऊपर, ठीक है, जो हाईली इंटेंसिटी होता है वो होता है UVB, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। UVB देन आएगा UVC, देन आएगा UVB, ठीक है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सॉलिडिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन ग्रीन रिवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड, एक नंबर क्या है, फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड फॉर द हिल्स। अच्छा, कितना परसेंटेज है? फॉर द प्लेन्स एंड फॉर द हिल्स। फॉर द प्लेन्स है 33% एंड फॉर द हिल्स है 67%, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर्स द प्लेन्स एंड फॉर द हिल्स, तो हिल्स के लिए होता है 33% और प्लेन्स के लिए होता है
से सॉरी प्लेन्स के लिए होता है 33% एंड हिल्स के लिए होता है 67%। नेक्स्ट, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लेना आप, ऑप्शन ए और बी में से ही कुछ आएगा, मुझे लगता है ए ही आएगा, ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो क्या है, बिश्नोई कमेटी। बिश्नोई कमेटी कहाँ से है? बिश्नोई कमेटी राजस्थान से ही है, यानी ऑप्शन ए के साथ एक ही जाएगा। चिपको मूवमेंट जो है, रिड्यूस द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो चिपको मूवमेंट है वो आएगा गारवाल हिमालयस, ठीक है। कायोटो प्रोटोकॉल जो है, रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी इसका जो आंसर आएगा, ए के साथ 1, बी के साथ आएगा 3, ए के साथ 1, बी के साथ आएगा 3 एंड सी के साथ आएगा 2, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, चिपको मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, ये तो ट्रू है। क्या पूछा है? इनकरेक्टली पूछा है, यानी रॉन्ग पूछा है। कायोटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेटिक चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये तो रॉन्ग हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं, ये था ओजोन लेयर डिप्लेशन डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव हाईएस्ट लेवल्स ऑफ DDT डिपोजिशन इन इट्स बॉडी। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। तो जो है वाटर में DDT का कितना होता है 0.003, फिर आता है जू प्लांक्टन में कितना होता है 0.04 ppm, देन आता है स्मॉल फिश में कितना होता है 0.5 ppm, देन आता है लार्ज फिश में कितना होता है 2 ppm, देन आता है फिश ईटिंग बर्ड्स यानी सीगल, इसके अंदर कितना होता है 25 ppm। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ DDT डिपोजिशन इन इट्स बॉडी। तो आंसर आएगा क्या, सीगल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आज का क्वेश्चन इतना ही था, 91 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सब अच्छे से कर लेना, और इतने सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के लिए मुझे तो लगता है कि काफ़ी है, एनफ है। फिर भी आप चेक कर लेना, टेस्ट वगैरह देख लेना कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि जो टेस्ट में जो 90% जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लो एंड यही अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट दो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि सारे जो क्वेश्चंस है 90% यहाँ से ही था, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद 11 का कोई चैप्टर होगा, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा। चलो फिर चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।